नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जी हां, ये क्या होता है आपको पता है, लेकिन इसे हम कैसे यूज करते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वही मैं आपको बताने वाला हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप सभी बचपन से यदि आप स्टूडेंट है या फिर रहे होंगे तो आपको पता है कि A to Z सबका नाम चलता है। पहले जिनका नाम A से स्टार्ट होता है, फिर उनके बाद B से स्टार्ट होने वाला नाम, C, D, इस प्रकार से Z तक के जहां तक के भी अल्फाबेट तक नाम होते हैं जिनके, तो A to Z नाम को लाइन से वो जमाते हैं, क्रम से जमाते हैं, उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि आपका जो ऑर्डर है अल्फाबेटिकल वो सही रहे। जी हाँ, A के बाद B आता है, फिर C आता है, वो नाम तो आपको बहुत ईजिली बन जाएगा, लेकिन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए वो अभी आपको बता रहा हूँ। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल जिसको आप बना सकते हैं आसानी से, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये वाला पार्ट देखिए, आप ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे कुछ नाम लिखा है और यदि मैं आपको कहूँ कि इसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जमाइए तो आप आसानी से जमा लेंगे। जी हाँ, मुझे पता है A to Z आपको देखना है, A के बाद क्या आता है, फिर क्या आता है, जो नहीं उसे छोड़ देंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आता है, L से पहले R पहले आता है, M, B की A, इन सभी में सबसे पहले कौन सा आता है। तो आप थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन आपको पता है सबसे पहले A स्टार्ट होता है, तो A वाला नाम यहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका अंकुर, तो ये जो फर्स्ट में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के भी देख लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर अंकुर, तो अंकुर सबसे पहले आ गया, तो इसे अब हमने हटा दिया, अंकुर सबसे पहले आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं A के बाद क्या आता है, B, तो B वाला कोई है, जी हाँ है B वाला, तो A के बाद B वाला बबीता। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखना बहुत सारी चीज समझने वाली चीज है, बहुत सारी, यहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो बहुत आसानी समझा रहा हूँ आपको। फिर A के बाद B वाली, तो हमने लिखा है यहाँ पे बबीता, तो ये हो गया आपका बबीता, ये भी कट गया। अब B के बाद होता है C, तो C कोई सा नहीं है, D कोई सा नहीं है, E देखिए है नहीं है, F, G, H, ऐसे आप देखते जाइए। उसके बाद जो है उसे आपको लिखना है, बहुत इजी रहता है। उसके बाद देखिए G, F है ना, H, I, J, K, L, M, तो यहाँ पे देखिए L, उसके बाद L आ रहा है, यहाँ पर देखिए B के बाद सीधा L आ रहा है, उसके बीच वाला कोई नहीं है L, और इन तीनों में से L, R, M, इसमें से देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है L, L के बाद M आता है, तो आपको पता है L पहले आ रहा है और R तो लास्ट में आता है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो इसके बाद हो गया आपका ये लोकेश, ये भी आपको पता है बहुत ईजी है। L के बाद M, हाँ M से है, तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने लिख दिया मंजू, तो ये हो गया आपका मंजू, ये भी हो गया लोकेश भी। अब बचा क्या, ये रेहाना, तो M के बाद एक ही बचा, तो सीधी सी बात है रेहाना ही आएगा, लेकिन M के बाद और देखना है आपको, और कुछ रहता तो नहीं है, तो यहाँ पर रेहाना लास्ट रहेगा। तो ये तो बहुत इजी वाला था। तो देखिए अब सभी का हमने क्रम डिसाइड कर दिया, पहले मैं यहाँ, फिर बबीता, फिर लोकेश, फिर मंजू, फिर रेहाना, तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत ही इजी वाला। लेकिन आप देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब सेम वहाँ पे अल्फाबेट हो, लेटर्स हो, जहाँ पे स्पेलिंग हो, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर एक दो स्पेलिंग जो है आगे पीछे बस अलग रहते हैं, तो वहाँ पर हमें किस प्रकार से जानना है, किसके बाद क्या आएगा वो देखते हैं, वो अभी हमको सीखना है। तो देखिए इसे तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया। यदि कहीं पे डबल नहीं है कोई स्पेलिंग, या जो स्टार्टिंग का जो लेटर कहीं पे डबल नहीं है, जैसे A से स्टार्ट होने वाला एक ही है, D से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही आसान विधि समझा रहा हूँ और तरीका आप आसानी से समझ जाएंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कितना भी लंबा वो वहाँ पे किसी का नाम हो या कोई वर्ड हो। तो देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल जमाना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने जैसे किया था A से स्टार्ट किया था, A वाला कौन सा है, यहाँ पर देखिए A अकबर, और है A वाला, जी हाँ A अमित भी है। अब यहाँ पे होती है प्रॉब्लम, हमने वहाँ पे A वाला तो फट से लिख दिया, लेकिन आप A वाला यहाँ पे सीधा लिख नहीं सकते, दो A वाला है, तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा A वाला फर्स्ट आएगा। देखिए पूरा लास्ट तक के वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखिए दोनों में से कौन सा पहले आएगा, A वाला तो सबसे पहले आएगा, तो हमने यहाँ पे A वाला स्टार्ट तो कर दिया है, हमने A तो स्टार्ट कर दिया है। अब A के बाद देखिए सेकेंड लेटर आपको देखना है, ये दोनों के सेकेंड लेटर को देखना है, A के बाद वाले लेटर को, दोनों में से कौन सा पहला आता है, A के बाद K या A के बाद M, तो M पहले आता है या K आता है, बस ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा नाम आएगा। तो आप देखिए ABCD आपको आता है, तो आप बताइए M पहले आता है कि K पहले आता है, एक बार हम बोल के देख लेते हैं, बहुत इजी है, ABCDEFGHIJK LM, तो देखिए K पहले आ रहा है, उसके बाद LM, तो उसके बाद M आ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है, K, तो जो पहले आता है उसे हम
क्रम में अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है क्रम में उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले आएगा। तो ये दोनों में से पहले कौन आएगा? ए, तो दोनों कॉमन है तो ए कॉमन हो गया। फिर उसके बाद का देखते हैं, तो के पहले आता है, एम बाद में आता है। तो ये वाला जो नाम है अकबर वो पहले आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे, सीधा सीधा हमने लिख दिया यहाँ पे अकबर, और इसे हम काट देते हैं। और उसके बाद मैंने बताया ए के बाद आपको फिर देखना है, बी वाला स्टार्ट नहीं करना है, ए के बाद और देखना है कोई ए है तो नहीं। तो यहाँ पे ए हमने देखा था, ए है, फिर यहाँ पर अकबर हो गया, फिर यहाँ पे अमित, जैसे मैंने बताया था ए के बाद एम वाला आएगा, तो ये हो गया अमित। ये दोनों नाम तो हो गया, ए वाला कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए बी वाला कोई सा है क्या? बी से कोई नाम, यहाँ पे बी से कोई नाम नहीं है। सी से देख लीजिए, नहीं है। डी से देख लीजिए, हाँ डी से एक नाम है, यहाँ पे डी से एक नाम लिखा हुआ है दिव्या। तो देखिए डी से और कोई नाम है? नहीं है, और कोई नाम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप सोचने वाली बात नहीं, सीधा आप दिव्या लिख दीजिए। तो हमने लिखा यहाँ पे, ये हो गया आपका दिव्या लिख दिया। अब देखिए ई से आपको क्रम से आगे बढ़ना है, और क्या क्या देखिए एक दो नाम ऐसे बता रहा हूँ जहाँ पे 2-3 स्पेलिंग एक साथ रहता है और उसमें प्रॉब्लम होती है। आप वीडियो को कभी भी तुरंत बंद ना करें, बहुत सारे नए नए चीज वहाँ पे आपको पता चलने वाला है। डी हो गया, ई से देखिए नहीं है, एफ नहीं है, जी, एच, वहाँ पर आई, जे नहीं है, के, अब यहाँ पर के है, देखिए के वाला, यहाँ पे कविता लिखा हुआ है, और देखिए और है के वाला, जी हाँ के से और एक नाम है कैलाश। अब यहाँ पर भी आपको वही चीज देखना है, यहाँ कविता लिखा हुआ है, यहाँ पे कैलाश लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्पेलिंग देखिए, के दोनों में कॉमन है, तो अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे दोनों में के कॉमन है, कौन सा पहले आएगा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सेकंड देखिए ए, यहाँ पर भी ए है, वहां फर्स्ट में के है, सेकंड में है, यहाँ भी फर्स्ट में है, सेकंड में है। अब क्या करना है, आप समझ गए, जो थर्ड वाला है उसे आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा पहले आता है। बहुत ही सिंपल, बच्चों को भी आप समझा सकते हैं। अब देखिए थर्ड, यहाँ पे थर्ड वाला है वी, यहाँ पे थर्ड वाला है वी, और यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो आई। तो अब आपको बताना है आई पहले आता है कि वी पहले आता है। यहाँ पे A to Z आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप समझ गए हैं। वी तो लास्ट में आता है, एक्स वहाँ पे आपका एक्स वाई जेड, तो वहाँ पे वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी वहाँ पे लास्ट में आता है। और आई आपको पता है आई जे के एल एम वो ऊपर आता है, तो आपको पता है आई पहले आता है। तो देखिए के ए आई वाला जो है कैलाश ये पहले आएगा, और के ए वी, क्योंकि यहाँ पे आई पहले आता है वी बाद में आता है, इसलिए वी वाला बाद में आएगा और आई वाला पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैलाश है इसका स्पेलिंग ये कैलाश, ये कट गया, पहले आ गया। उसके बाद के वाला ही देखना है, अभी के बाद आपसे जंप नहीं कर देंगे, पहले के वाला कंप्लीट करना है आपको। तो कैलाश के बाद हमने कविता भी कंप्लीट कर लिया, तो ये हो गया आपका कविता। एक और देख लेते हैं, इसी प्रकार का एक और प्रॉब्लम होती है उसे भी आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, अब के बाद फिर आगे बढ़िए, एल है क्या? नहीं है। एम, हाँ एम है, और कोई एम? हाँ एक और एम है। यहाँ भी आपको उसी प्रकार से देखना है। तो एक एम है, तो हमने देखा एक एम है, यहाँ भी एम है, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। दूसरा ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब देखिए तीसरा यहाँ पे, तो तीसरा में एच है और यहाँ भी तीसरा में एच है। देखिए सभी प्रकार के एग्जाम्पल मैंने ढूंढ के आपके लिए सोच समझ कर लिखा हुआ है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझ आ जाए। तो देखिए ये तीनों तो कॉमन है। अब आप समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप बताइए इसमें से दोनों में से कौन सा पहले आएगा। थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट भी नहीं, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सोच के बताइए, यहाँ पे एम ओ एस दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद का हमें देखना है आई या फिर ए, और जो कि बहुत ही ईजी है। आई पहले आता है कि ए पहले आता है? सॉरी ए पहले आता है, और दोनों में जो पहले आता है वो वाला स्पेलिंग वाला नाम हम पहले लिखेंगे ऑर्डर में। तो सही, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल गलत नहीं है आप, क्योंकि यहाँ पे ए सभी को पता है, ए सबसे पहले आता है, आई बाद में आता है। तो ये जो मोहन है ये पहले आएगा, उसके बाद ये मोहित है वो फिर आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ये मोहन, इसे हम काट देंगे। उसके बाद फिर मोहित, क्योंकि अभी ए वाला ही चल रहा है, मोहित। देखिए मोह मोह सेम था, लेकिन ए पहले आता है, आई बाद में आता है। जो पहले आता है ऊपर रहेगा, जो बाद में आता है नीचे रहता है। अब और देख लीजिए यहाँ पे दिव्या, सॉरी हमने काटना भूल गया था, दिव्या हमने काट लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एम हो गया, पर एम के बाद देखिए क्या बचा, यहाँ पे केवल एक ही नाम बचा हुआ है। तो यहाँ आपको सोचने वाली बात नहीं है, यदि टी लेटर से और भी नाम रहते या यू एक्स डब्ल्यू इस टाइप से कोई नाम होते तो फिर हम अल्फाबेटिकल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आखिरी नेम टी है, और टी वाला नाम कोई सा नहीं है, उसके आगे वाला नाम कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट में टी ही आएगा, क्योंकि वैसे भी देखिए टी। तो ये जो तरुण है वो सबसे लास्ट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तरुण सबसे लास्ट में आता है। तो देखिए ए डी के
M और T, ये सही हो गया। A वाला है दोनों, तो हमने सेकंड वाला देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे M से पहले K आता है तो हमने K को ऊपर लिख दिया। उसी प्रकार से D वाले में कुछ नहीं है, K वाले में देखिए सेम था, K वाले में K दोनों था, A कॉमन था। उसके बाद का तीसरा हमें देखना था, तो I और V में से पहले क्या आता है, I आता है, तो जो I वाला कैलाश है, I वाला, उसे हमने ऊपर रखा। उसी प्रकार से M वाले में प्रॉब्लम हो रही थी, दोनों में M सेम था, O सेम था, S सेम था। अब क्या करना है, उसके बाद का लेटर हमें देखना है, A अलग है, I अलग है, तो A पहले आता है कि I पहले आता है, A पहले आता है तो A हमने ऊपर लिखा, तो ये हो गया मोहन। इसी प्रकार से यदि A भी सेम रहता तो उसके बाद का देखते, बिल्कुल आपको ऐसे इतना लंबा भी यदि नाम हो किसी का या कोई सेंटेंस हो, अल्फाबेटिकल आपको रखने बोलेंगे, तो बस इसी विधि से आप चलिए, सेम सेम है तो उसके बाद का लेटर को आप देखते जाइए और फिर आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। बहुत ही आसान सा ट्रिक है और तरीका है। तो आप बताएंगे आज की मेरी क्लास कैसे लगी, थोड़ी भी पसंद आई तो जरूर लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही हिंदी इंग्लिश की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।